नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। बता दें कि इस बीच उनका एक और ट्वीट सामने आया है। हम आपको नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का वो ट्वीट दिखा देते हैं, जहां वो लगातार बिहार में जो भी आपराधिक घटनाएं हैं जिस प्रकार से बढ़ रही हैं उस पर हमलावर हो रहे हैं तेजस्वी यादव। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं जहां तेजस्वी यादव का ये ट्वीट है। हम आपको पढ़ के भी बता दे रहे हैं कि आखिर इस ट्वीट में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा क्या कुछ कहा गया है। देखिए, शुरुआत में ये ट्वीट में तेजस्वी यादव की तरफ से लिखा गया है कि बिहार में अपराधियों की बहार है। शासन प्रशासन रिश्वतखोरी, लूट और भ्रष्टाचार में मस्त है और व्यस्त है तथा सत्ता संरक्षित अपराधी लूट, दुष्कर्म व निर्दोष लोगों की हत्या करने में मदमस्त है। विगत चंद दिनों की चंद आपराधिक घटनाएं। देखिए, एक बुलेटिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से जारी की जा रही है और उसमें लगातार बिहार में जो भी आपराधिक घटनाएं होती हैं उसका जिक्र किया जाता है, उसका वर्णन किया जाता है। तो ये ट्वीट भी वही बुलेटिन का एक हिस्सा है। अब हम आपको बता दे रहे हैं कि आखिर तेजस्वी यादव ने किन मुद्दों को उठाया है, क्या कुछ आपराधिक घटनाओं का जिक्र जो है अपने इस ट्वीट में किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिंदुवार तरीके से तेजस्वी यादव द्वारा लिखा गया है। पहले ये लिखा गया है कि बेतिया में जदयू नेता की सिर में गोली मारकर हत्या, मुजफ्फरपुर में युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या, छपरा में अपहरण के बाद युवक की हत्या, भागलपुर में महिला की हत्या, गया में महिला की हत्या, कैमूर में युवती की हत्या की गई, अररिया में कारोबारी को गोली मारकर हत्या कर दी गई, पटना सिटी में ई रिक्शा चालक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, कटिहार में घर में घुसकर रेप पीड़िता की गोली मारकर हत्या, कोर्ट फैसले से पहले बदमाशों ने ली जान। इसके आगे 10वें नंबर पर लिखा गया है कि बेतिया में पूर्व मुखिया की गोली मारकर हत्या, मोतिहारी में युवक की हत्या, सहरसा में पत्नी के सामने पति की गोली मारकर हत्या कर दी गई, बेगूसराय में युवक को गोली मारी गई, नवादा में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, सुपौल में महिला की हत्या, खगड़िया में गोली मारकर युवक की हत्या की गई, सहरसा में गोली मारकर युवक की हत्या की गई, पूर्णिया में नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन की गोली मारकर हत्या, कैमूर में युवक की हत्या कर दी गई, मुंगेर में पोल में बांधकर पीट कर युवक की निर्मम हत्या की गई, भोजपुर में बैंक ऑफ इंडिया में लाखों की लूट हुई, पटना में पीएनबी बैंक में दिन दहाड़े 21 लाख रुपए की लूटपाट हुई है, गया में बदमाश ताला तोड़कर 10 लाख रुपए लेकर भाग गए, कमला गंगा इंटरसिटी में डकैती, कई यात्रियों से लूटपाट की गई, बाढ़ में स्वर्ण व्यवसायी से 3 लाख की लूट हुई, पूर्णिया फाइनेंस कर्मी से लूट का मामला सामने आया है, वहीं गया में दिन दहाड़े 14 लाख की लूट, पटना के बाढ़ में बर्तन दुकान में लाखों की लूट हुई, बेगूसराय में 2 युवतियों के साथ गैंगरेप हुआ, सीतामढ़ी में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म, नवादा में महिला के साथ शारीरिक शोषण, शेखपुरा में युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया, बक्सर में मुखिया के भाई पर हमला किया गया, मधुबनी में मुखिया पति की गाड़ी पर फायरिंग की गई, बेगूसराय पुलिस टीम पर हमला, एसआईटी समेत 3 जवान बुरी तरह से जख्मी, सुपौल में खनन विभाग की टीम पर हमला किया गया, गोपालगंज में 8 करोड़ का चरस बरामद किया गया है, बक्सर में चिकित्सा प्रभारी के साथ मारपीट की गई, नरकटियागंज में भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया, बेतिया में चाकूबाजी में 2 युवक घायल हो गए, खगड़िया में सैकड़ों जिंदा कारतूस बरामद हुए, वहीं बेगूसराय में भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ जो है वो मिला। तो देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा लगातार एक बुलेटिन चलाया जाता है जिसमें बिहार में जितने भी आपराधिक मामले हैं उसका जिक्र किया जाता है, उसका वर्णन किया जाता है और इस माध्यम से बिहार में जितने भी क्राइम बढ़ रहे हैं उसको दर्शाते हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, सोशल मीडिया पर सामने रखते हैं, अपनी बातों को सामने रखते हैं। और एक बार फिर से ये ट्वीट जो है वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सामने आया है, जहां पर कुल बता दें कि 42 आपराधिक मामलों को दर्शाया गया है और साथ ही जो भी सुशासन की सरकार है, सीएम नीतीश कुमार जो सुशासन के दावे करते हैं जब से एनडीए की सरकार बनी है, लगातार विपक्ष ये सवाल उठा रही है कि बिहार में क्राइम का जो ग्राफ है वो बढ़ गया है और तेजस्वी यादव उसी बयान पर ये बुलेटिन जो है वो चलाते हैं और बिहार में लगातार बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं का जिक्र करते हैं। दर्श न्यूज पर फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया और बिहार झारखंड की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहे दर्श न्यूज के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज को भी फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।